नमस्कार। सोचिए, अगर आज की दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय हजारों साल पहले पैदा हो चुके हों, जहां किताबों से पहले ज्ञान था, जहां डिग्री से पहले सोच थी और जहां सीखना सिर्फ करियर नहीं, एक जीवन पद्धति थी। आप सुन रहे हैं रूट्स ऑफ इंडियन नॉलेज। आज की यह कहानी है एक ऐसे विश्वविद्यालय की जिसे इतिहास ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन जिसका प्रभाव आज भी पूरी दुनिया पर है। उसका नाम है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय लगभग 700 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र रहा। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शिक्षा केवल राजाओं तक सीमित थी, तब तक्षशिला पूरे एशिया के लिए खुला था। यह कोई कल्पना नहीं, यह इतिहास है। आज तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है, लेकिन अपने समय में यह भारतवर्ष की सबसे प्रतिष्ठित नगरी थी। यहां से गुजरते थे व्यापार मार्ग, संस्कृति और विचार। तक्षशिला सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक विचार था। तक्षशिला कोई एक इमारत नहीं थी, यह गुरुकुलों का विशाल संसार था। हर गुरु का अपना आश्रम, हर आश्रम एक अलग विषय। यहां छात्र गुरु चुनते थे, गुरु छात्र नहीं, और ज्ञान पैसे से नहीं, समर्पण से मिलता था। तक्षशिला में प्रवेश हर किसी को नहीं मिलता था। यहां वही आता था जो पहले से सीख चुका हो। लगभग 16 वर्ष की उम्र में छात्र यहां प्रवेश करते थे और 10 से 12 साल तक ज्ञान अर्जित करते थे। यहां न जाति पूछी जाती थी, न धन। सिर्फ एक सवाल होता था, तुम सीखना चाहते हो या नहीं। तक्षशिला में सिर्फ धर्म नहीं पढ़ाया जाता था, यहां पढ़ाया जाता था राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, भाषा, युद्ध नीति और शासन कला। यह दुनिया का पहला स्थान था जहां राजनीति एक विषय के रूप में पढ़ाई गई। अगर तक्षशिला की बात हो और चाणक्य का नाम ना आए तो इतिहास अधूरा है। चाणक्य यहीं पढ़ाते थे। यहीं उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को देखा और उसी बालक से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। यहीं लिखा गया अर्थशास्त्र, जो आज भी राजनीति की सबसे गहरी किताबों में गिनी जाती है। तक्षशिला के छात्र सिर्फ भारत से नहीं आते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया, सब यहां ज्ञान लेने आते थे। यहीं पढ़े थे पाणिनि, जिनकी व्याकरण ने भाषाओं की नींव रखी, और जीवक, जो अपने समय के सबसे महान चिकित्सक बने। तक्षशिला में ज्ञान सिर्फ बोला नहीं जाता था, जिया जाता था। चिकित्सा सीखने वाला सीधा इलाज करता था। राजनीति सीखने वाला राज्य चलाना सीखता था। युद्ध विद्या मैदान में सिखाई जाती थी। यहां ज्ञान और जीवन अलग नहीं थे। तक्षशिला का विकास सिर्फ छात्रों और गुरुओं की मेहनत से नहीं हुआ। यहां के महान शासक और साम्राज्य भी योगदान देते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म और शिक्षा को बढ़ावा दिया। कौटिल्य के समय के मौर्य शासक ने विश्वविद्यालय की संरचना और गुरुकुलों को निवेश दिया। अन्य स्थानीय राजाओं ने भी पुस्तकालयों, आश्रमों और छात्रावासों में धन लगाया। इस निवेश और संरक्षण के कारण तक्षशिला पूरे एशिया में शिक्षा का केंद्र बन पाया। लेकिन हर स्वर्ण युग हमेशा नहीं रहता। पहला हमला अलेक्जेंडर महान 320 ईसा पूर्व, जिसने तक्षशिला का दौरा किया और कुछ नष्ट किया। अंतिम और निर्णायक पतन लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी 405 ईस्वी में हून मध्य एशियाई हमलावरों ने आक्रमण किया, जिसके कारण विश्वविद्यालय धीरे धीरे खाली हुआ। आवाजें शांत होने लगी और ज्ञान की वह नगरी खामोश हो गई। आज जब हम विश्वविद्यालयों की रैंकिंग देखते हैं तो तक्षशिला कहीं नहीं दिखता, लेकिन जिस सोच पर आज की शिक्षा टिकी है उसकी जड़ें यही हैं, जहां शिक्षा नौकरी के लिए नहीं, जीवन के लिए थी, जहां सवाल पूछना सबसे बड़ी ताकत थी। अब मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस इतिहास को यहां तक सुना। अगर आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद है तो रूट्स ऑफ इंडियन नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।